किसी ने क्या खूब कहा है कि चाहे आपके अंदर लाख अच्छाइयाँ हो, लेकिन लोगों को इंतज़ार होता है आपकी सिर्फ एक गलती का। और जिस दिन आपने उस एक गलती को कर दिया ना, उस दिन आपकी सारी अच्छाइयाँ उन लोगों की नज़रों में ख़त्म हो जाती हैं। एक गलती की वजह से वो सारी लाखों अच्छाइयाँ ख़त्म हो चुकी है। तो हम इंसानों को ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें, ज़्यादातर कमियाँ, बुराइयाँ, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है। वो चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं। तो आज सेल्फ लव डे में कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे हैं, आप जैसे भी दिखते हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आपका रंग डार्क है, आपकी हाइट छोटी है, आपके दांत अच्छे नहीं हैं, आपकी आंखें अच्छी नहीं हैं, आपके बाल अच्छे नहीं हैं, एक्सेप्ट योर सेल्फ। ये सेल्फ लव स्टेप 2 है। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। कल आपने फॉरगिवनेस लेटर लिखा, खुद से माफ़ी मांगी, उसको 15 दिन आप पढ़ोगे सुबह शाम। आज आज आपको एक्सेप्ट करना है खुद को, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना खुद को, तब तक खुद से प्यार नहीं कर सकते हो। हमेशा कमियां ही निकालोगे, हमेशा बुराइयां ही निकालोगे, हमेशा कोसते ही रहोगे खुद को। तो जैसे कि अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद है, ठीक है, किसी इंसान से हमें प्यार हुआ है, तो हमने उस इंसान को एक्सेप्ट किया है, उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, उस इंसान को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है। यहाँ तक हम कई बार कमियों के साथ भी एक्सेप्ट करते हैं। तो पहले एक्सेप्ट किया, उसके बाद उस इंसान से प्यार हुआ। जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया पूरे दिल से, आप जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी दिखते हो यार, एक्सेप्ट करो ना खुद को। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। आप जो बोलते हो ना अपने बारे में, वही दुनिया बोल रही है। मैं अपनी बात बताऊंगी आपको। मैं बीच में ऐसा सोच रही थी कि मैं मोटी हो गई हूँ आजकल। आजकल कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे वो फील हो रहा था, ठीक है। तो लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि आजकल बहुत मोटी हो रही हो, क्या खा रही हो, क्या कर रही हो, पहले तो तुम बहुत पतली हुआ करती थी, है ना। तो काफ़ी चीज़ बोलने लगी, क्योंकि मैंने अपने मन में वो चला रखा था कि मैं मोटी हो गई हूँ आजकल, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जब लोग ये बोलते थे तो मुझे लगता था कि मैं ही तो बोलती थी अपने बारे में भैया, तो लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि आप अंदर से जो होते हो, बाहर की दुनिया आपकी वैसी ही होती है। तो जब से मैंने बोलना शुरू किया कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे पास परफेक्ट बॉडी है, एकदम मेरी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हर कोई ऐसी पर्सनालिटी बनाना चाहता है, तो आज लोग तारीफ़ करते हैं। आप जैसी राय, जैसा विचार अपने बारे में रखोगे, वैसी ही दुनिया आपको बताएगी। दुनिया, लोग रिफ्लेक्शन है आपका। तो आप एक्सेप्ट कीजिए खुद को दिल से एक्सेप्ट कीजिए। तो अपनी उस कमियों को, आप जैसे भी दिखते हैं उन चीज़ को लेकर ना हम कोसते हैं खुद को, गुस्सा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, उसकी तरह मुझे दिखना चाहिए था, उसकी तरह मेरी बॉडी होनी चाहिए, उसकी तरह मेरे बाल होने चाहिए थे, उसकी तरह मेरी स्किन का कलर होना चाहिए था। नहीं, आप अपने में ही बेस्ट हो। आपको ऊपर वाले ने इतना यूनिक, इतना ऑसम बना रखा है। खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरों से, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। ऐसा करके आप क्या करते हो, अपने को गिल्ट फील करा रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हो कि मुझे उसके जैसा बनना है। जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से करते हैं ना, तो सामने वाले को हम बड़ा कर देते हैं, सामने वाले को हम बड़ा फील कराते हैं और ख़ुद को छोटा महसूस करते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इसकी तरह नहीं दिखती हूँ, है ना। हमें भगवान ने बनाया है, हम भगवान की कला हैं। अब आप भगवान की कला पर दोष नहीं दे सकते हो कि तुमने ऐसा बनाया, तुम बेकार हो, तुमने इस तरह का इंसान बना दिया है, मुझे ऐसा बना दिया, मेरे बाल ऐसे बना दिए, मेरा चेहरा ऐसा बना दिया, मेरा कलर ऐसा बना दिया, मेरी हाइट इतनी छोटी कर दी। नहीं, या तो आप ऊपर वाले को दोष दे रहे हो, उसको कोसते हो, या फिर आप अपने घर वालों पर दोष दे रहे हो, अपने माता पिता पर। क्योंकि हमारे जो नैन नक्श हैं, हमारे बाल हैं, हमारी हाइट है, हमारे स्किन का कलर है, वो माता पिता का ही आता है। हमारे नैन नक्श हमारे माता पिता के ही होते हैं, हमारी हाइट, है ना। तो हमें वो दोष नहीं देना है कि हम ऐसे हैं, नहीं, हमें प्राउड फील करना है खुद पर कि यार हमें ऊपर वाले ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, हम अपने माता पिता के नए नक्श लेकर आए हैं, अपने माता पिता जैसे दिखते हैं।
हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें इस इंसान का जन्म मिला है, इस धरती पर जन्म मिला है, के बाद इंसान का जन्म मिलता है और हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं, हमें ये खूबसूरत दुनिया मिली है। और देखो ना, इस खूबसूरत सी दुनिया में हमारे लिए हर चीज़ उपलब्ध है। अगर आप खुद को देखो, आपकी बॉडी में ही कितनी सारी चीज़ें हैं। आपको बाहर से कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें आपके अंदर काम कर रही हैं। बाहर की दुनिया में खाने पीने के लिए हर चीज़ बनाई है, हवा दी है, पेड़ पौधे दिए हैं, नेचर दिया है इतना ब्यूटीफुल, कपड़े दिए हैं, मतलब कितना कुछ प्रोवाइड किया है ऊपर वाले ने हमें। वो चीज़ हमें नहीं दिखती है। मैंने कहा ना, अच्छाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ों से, बुराइयों से ढक चुकी हैं, वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। तो हमें ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू, ऊपर वाले ने हमें बनाया है, ये शरीर दिया है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, मैं सांस ले रही हूँ, मैं अभी इसी धरती पर हूँ, मुझे ये रूप दिया है, मुझे माता पिता दिए हैं। ग्रेटफुल होना है आपको अपने होने के लिए कि मैं जैसा हूँ बेस्ट हूँ, वंडरफुल हूँ, ऊपर वाले की कला हूँ, बहुत अमेजिंग बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है ऊपर वाले ने। एक्सेप्ट करने के लिए मिरर के सामने जाकर अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे, मैं खुद को दिल से एक्सेप्ट करती हूँ और अपनी आत्मा की इज्जत करती हूँ। मेरे ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, मुझ में अनंत शक्ति है और मैं अपने जीवन को प्यार और खुशियों से भर सकती हूँ। जब आप ये अफर्मेशंस बोलने लगोगे ना, तब आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने लगोगे, क्योंकि शब्दों में बहुत पावर होती है। अफर्मेशंस को बोलने से आपके अंदर जो कमियां भी है ना, वो भी खूबियों में बदलने लग जाएंगी। आपकी स्किन का कलर, आपके बाल, ठीक है, आपकी आंखें, आपके दांत, आपकी स्माइल, कुछ भी हो सकता है, उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो आज ही खुद को एक्सेप्ट कीजिए, मिरर के सामने जाइए और जो मैंने अफर्मेशंस दी हैं आपको, इन अफर्मेशंस को बोलो आप मिरर के सामने जाकर, और देखो आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होना शुरू होता है, कैसे बदलाव आते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने परमात्मा के सबसे प्यारे बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी खुद को। एक स्टेप आपका परमात्मा से कनेक्ट होने का भी है कि आपने उसकी बनाई कला को एक्सेप्ट किया है, अपने आप को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार लिया है खुद को। हम अमेजिंग है यार, वंडरफुल है, हमें दूसरी जैसा नहीं बनना है, हम अपने आप में बेहतर है। खुद को एक्सेप्ट करो और देखो लाइफ में कैसे मैजिक होते हैं। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट सीरीज में, सेल्फ लव 3 में। तो आज आपको सिर्फ यही करना है और आज का टास्क ये है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।